everyone. So as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of business law or business regulatory framework, and in this part we are going to cover up next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर से जरूर चेकआउट करेंगे. आज हम नेक्स्ट पार्ट के साथ मूव ऑन करने वाले हैं और ये पार्ट उस पहले वाले पार्ट से जो उसके पहले वाला पार्ट था उससे ही कनेक्टेड है. सो उसको जरूर देखेंगे ताकि आप इसको समझ पाए. राइट गाइस, सो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT नोट्स के लिए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this part we are going to discuss topic that is difference between indemnity and guarantee. इससे पहले हमने indemnity और का पूरा कॉन्सेप्ट समझा, guarantee क्या होती है वो समझा. एक ब्रीफ आउट कर देते हैं. देखो indemnity हमने जब पढ़ा था, दोनों ही स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के ही टाइप्स हैं. पहली बात तो जब हमने indemnity पढ़ा तो हमने देखा कि इसमें क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को लॉस और डैमेजेस के लिए कंपनसेशन का एक सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन देती है. ठीक है, उसे हम कहते हैं indemnity. राइट, तो ये आपको क्लियर हो गया. गारंटी क्या होती है? गारंटी क्या होती है कि इंडेमनिटी में यहाँ पे दो पार्टी हैं, गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं. मतलब कि अगर आपने भी देखा होगा कि आपका कोई दोस्त है और उसने किसी से पैसे उधार लिए, ठीक है, तो आप मान लो कि जो सामने वाला पर्सन है उसको उधार पैसे नहीं दे रहा था, ठीक है, उसको पैसे उधार लेने हैं, ये एक केस है. ठीक है, तो वो सामने वाला कहता नहीं मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता हूं. तुम्हारे बड़े भाई अगर तुम्हारी गारंटी दे दे कि अगर तुम नहीं दे पाए तो वो पेमेंट कर दिए तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, पैसे दे दूंगा. तो मान लो उसने क्या किया, जो उसका बड़ा भाई है वो ऐसा गारंटर आ गया कि चलो ठीक है मेरे भाई को पैसा दे दो और मैं अगर वो पैसा नहीं दे पाएगा तो मैं पैसा दूंगा. तो ये होता है गारंटी. गारंटी कोई लेता है किसी की, ठीक है, जिसकी लेता है वो होता है प्रिंसिपल डेटर, जिसकी गारंटी ली वो है प्रिंसिपल डेटर, और जो लोन दे रहा होता है, जो आपसे गारंटी ले रहा होता है वो होता है क्रेडिटर. और ठीक है, और जो गारंटी दिया है वो होगा गारंटर या श्योरिटी. तो ये हमने डिस्कस किया था इससे पहले पार्ट में पूरा डिटेल में, जरूर देखना उसको. और आज हम इस पूरे एक ब्रीफ के साथ हम मूव करने वाले हैं डिफरेंस के साथ. राइट गाइस, सो बेसिस होंगे यहाँ पे और कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिटी एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट. सो अगर हम नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इंडेमनिटी क्या है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, यहाँ पे आप प्रॉमिस करते हैं कि सेव करेंगे दूसरे पार्टी को लॉस से. ठीक है, गारंटी में क्या होता है, वन पार्टी प्रोमिसेस टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी इन केस ऑफ द डिफॉल्ट. यहां पे प्रॉमिस किया जाता है. अगर पूछो कि नेचर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली है किस चीज का, तो प्रॉमिस किया जाता है सामने वाली पार्टी को कि अगर तुम्हें कोई लॉस होगा तो आई विल प्रोटेक्ट यू. ठीक है, मान लो ए ने बी को गुड्स डिलीवर करने हैं तो ए जो है वो गारंटी दे देता है कि मान लो गुड्स में डिलीवर नहीं कर पाया तो उससे तुमको जो भी लॉस होगा वो मैं पे करूंगा. तो ये आपने दे दी इंडेमनिटी उसको. नेक्स्ट है गारंटी में क्या है कि वन पार्टी, एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि वो लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगी थर्ड पार्टी की. मतलब कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया था तीन पार्टी होती है. एक होता है प्रिंसिपल डेटर, जो लोन ले रहा था, डेट ले रहा था, लेकिन उसको सामने वाला जो क्रेडिटर वो दे नहीं रहा था. वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको चाहिए थी गारंटी. तो यहाँ पे एक पार्टी प्रॉमिस करती है, जो गारंटर है वही प्रॉमिस करता है कि जो थर्ड पार्टी है, मतलब जिसकी इसने गारंटी दी है, वो उसका क्या करेगा, लायबिलिटी जो है उसकी वो डिस्चार्ज करेगा. अगर वो डिफॉल्ट कर देता है, मतलब वो फेल हो जाता है अपना पेमेंट करने में, तो ठीक है. दूसरा है नंबर ऑफ पार्टीज की बात करें तो मैं उतनी देर से यही बता रही हूँ कि यहाँ पे दो पार्टीज होती है. एक होता है आपका इंडेमनिटी होल्डर, एक होता है आप या आपका हो इसको इंडेमनिफाइड. इंडेमनिफाइड मतलब जिसको इंडेमनिटी दैट इज प्रोटेक्शन या सेफ्टी दी गई है. तो एक होता है इंडेमनिफाइड और एक होता है आपका इंडेमनिफायर, जो आपको इंडेमनिटी देता है उसे कहते हैं इंडेमनिफायर. और एक होता है आपका इंडेमनिफाइड या इंडेमनिटी होल्डर. ठीक है, गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में तीन पार्टीज होती हैं. थ्री पार्टीज कैसे होती हैं, पहला तो आपको पता है एक होता है प्रिंसिपल डेटर, दूसरा होता है आपका क्रेडिटर और तीसरा होता है गारंटर जो गारंटी देता है. ठीक है, तो यहाँ पे थ्री पार्टीज होती हैं. नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सिर्फ इंडेमनिटी, इंडेमनिफाइड और इंडेमनिफायर. ठीक है, इंडेमनिफायर जो दे रहा है इंडेमनिटी और इंडेमनिफाइड जिसको इंडेमनिटी मिल रही है, दैट इज इंडेमनिटी होल्डर. दो ही के बीच में क्या है, लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया जाता है. यहाँ पे तीन कॉन्ट्रैक्ट होता है, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में. अब अगर आप ये समझो कि थ्री पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कैसे है यहाँ पे, तो आप समझो कि एक तो पहला प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जो पैसे ले रहा है, मान लो सारा है वो मनी बोरो कर रही है बैंक से, तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सारा और बैंक के बीच में होगा. ठीक है, दूसरा क्या है,
मान लो अजय जो है सारा का फ्रेंड है, वो एग्री करता है कि वो गारंटी देगा, ठीक है, लोन की गारंटी रखेगा, और अगर लोन सारा जो है वो पेमेंट फेल कर देती, नहीं दे पाती है, डिफॉल्ट हो जाता है, तो फिर बैंक को पैसा अजय वापस करेगा। ठीक है, तो ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो होता है, मान लो सारा के साथ अजय का अलग से भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें एलेक्स कहेगा कि मैं तुम्हारी गारंटी तो दे रहा हूं, लेकिन तुमने जो डिफॉल्ट किया है उसका पेमेंट बाद में तुम मुझे करोगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हारे पैसे दे दी गारंटी के रूप में तो तुम मुझे पेमेंट नहीं करोगी। तो ये आप देख रहे हो ना, 3 कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एक प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है जो सारा और बैंक के बीच में हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो अजय और बैंक के बीच में हुआ, और एक कॉन्ट्रैक्ट है जो सारा और अजय के बीच में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में होंगे। ठीक है, डेटर श्योरिटी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट, डेटर क्रेडिटर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट, और क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 3 हो गए। नेक्स्ट मूव करें अगर हम नेचर ऑफ लाइबिलिटी के साथ, की लाइबिलिटी का नेचर क्या है। द लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर इज प्राइमरी एंड इंडिपेंडेंट। देखो भाई, इंडेमनीफायर है और इंडेमनीफाइड है। ठीक है, इंडेमनीफायर की जो भी लाइबिलिटी, जो भी उसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो उसी के ऊपर है, मतलब कोई और नहीं है कि जो उसकी और गारंटी ले रहा है। यहाँ पे 2 ही पार्टी है, तो जो इंडेमनीफायर है उसी की ही लाइबिलिटी जो है वो मेन है, और वो इंडिपेंडेंट, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है अपनी लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए। ये गारंटी वाले में क्या होता है, इसमें जो लाइबिलिटी होती है श्योरिटी की इज सेकेंडरी, वो सेकेंडरी होती है और डिपेंड करती है। मतलब कैसे, इस तरीके से कि जो प्राइमरी डेटर है और क्रेडिटर है, तो प्राइमरी डेटर की जो लाइबिलिटी है वो मेन है, इसलिए हम कहते हैं उसको प्राइमरी डेटर। तो पहले तो जो भी लाइबिलिटी श्योरिटी की तभी आएगी जब प्राइमरी डेटर डिफॉल्ट करेगा, तो इसीलिए कहते हैं श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है वो सेकेंडरी है, वो मतलब मेन नहीं है, वो सेकेंडरी है, वो बाद में है। पहले किसकी लाइबिलिटी है, मेन प्राइमरी डेटर की। और डिपेंडेंट है, क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि भाई जब प्राइमरी डेटर डिफॉल्ट करेगा तभी उसके ऊपर वो लाइबिलिटी आएगी, तो वो डिपेंड करती है प्राइमरी डेटर पे। ठीक है, नेक्स्ट इज अराइजिंग ऑफ नेक्स्ट इज अराइजिंग ऑफ लाइबिलिटी। इंडेमनीफायर लाइबिलिटी अराइज ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ कंटेंजेंसी। जो आपका इंडेमनीफायर है उसकी लाइबिलिटी कब आती है, जब कंटेंजेंसी होती है तब आती है। ठीक है, मतलब कि जो कंडीशन आपने रखी है, जो भी आपने एग्रीमेंट करी, इंडेमनिटी वाली एग्रीमेंट की है, उसमें आपने कंडीशन रखी हो कि अगर तुम्हें लॉस हुआ तो मैं तुम्हारा जो भी पेमेंट है वो करूंगा। तो यहाँ पे कंटिजेंसी मतलब जो कंडीशन रखी उसकी हैपनिंग पे ही आपके ऊपर जो इंडेमनीफायर उसके ऊपर लाइबिलिटी है, अदरवाइज उसको थोड़ी ना पेमेंट करना है। ये कब आती है, ये आती है आफ्टर द डिफॉल्ट ऑफ डेटर इन पेमेंट। जब डेटर जो है वो पेमेंट में डिफॉल्ट कर जाता है, तब ये गारंटर के ऊपर क्या आती है, लाइबिलिटी आती है। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ डेट और ड्यूटी। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो एग्जिस्टेंट डेट और ड्यूटी इन दी कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्जिस्टेंस है डेट की और ड्यूटी वो नहीं होती है। मतलब कि जो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पे इंडेमनीफायर जो होता है वो प्रॉमिस करता है कि वो इंडेमनीफाइड पार्टी को कंपनसेट करेगा अगर उसको कोई लॉस या डैमेज होता है फ्यूचर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोकस है बेसिकली वो है आपको किसी फ्यूचर लॉस से होने से प्रोटेक्शन देना। ठीक है, यहाँ कोई डेट नहीं है या फिर कोई ड्यूटी नहीं है कि आप क्यों इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के समय कोई आपके ऊपर ड्यूटी नहीं है, ना ही आपके ऊपर कोई एग्जिस्टिंग डेट है जिसके लिए आप मतलब दे रहे हो श्योरिटी। वो तो लॉस और डैमेज के लिए दे, एक प्रोटेक्शन की तरह आप एक बस इंडेमनिटी दे रहे हो। ठीक है, तो गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज ऑलवेज सम एग्जिस्टिंग डेट और ड्यूटी इन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पे हमेशा डेट या ड्यूटी होगी। मतलब गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक एग्जिस्टिंग प्राइमरी ऑब्लिगेशन होती है आपके ऊपर, एक डेट या ड्यूटी। मतलब जो गारंटी है जो ये कहता है कि हम प्राइमरी डेटर अगर फेल करेगा तो हम पैसे देंगे, तो वो क्या उसकी ड्यूटी है और उसके ऊपर एक मतलब एक डेट है, जो लोन है उसके लिए वो अपनी जो है वो ड्यूटी पूरी कर रहा है। तो यहाँ पे आपका डेट और ड्यूटी है। ठीक है, यहाँ पे वो प्रॉमिस करता है कि वो अगर दूसरी पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाए उसके लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे सारा ने मान लो बैंक से पैसे लिए हैं, तो यहाँ पे बैंक से जो मनी बोरो किया वो एग्जिस्टिंग डेट है, यहाँ पे डेट है। इंडेमनिटी वाले में डेट नहीं था, वो बस आप एक प्रोटेक्शन दे रहे हो, वो आप वहां पे वो कोई लोन नहीं ले रहा है जिसके लिए आप प्रोटेक्शन दे रहे हो। वहां पे वो बेसिकली आपने कोई भी गुड सेल किया है, उसको अगर फाइनेंशियल डैमेज या लॉस हो गया उसके लिए आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, डेट के लिए आप कोई प्रोटेक्शन दे रहे हो। तो यहाँ पे डेट होगा। और दूसरा एज अ गारंटर जो आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है बैंक के साथ,
तो उसमें आपने पे किया, मतलब प्रॉमिस किया है कि अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो आप पेमेंट करोगे, तो वो आपकी ड्यूटी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूटी और डेट दोनों होगा, बट यहाँ पे ना डेट है ना ड्यूटी है इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट बाय डेटर। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द इंडेमनीफायर टू एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंडेमनीफाइड। मतलब कि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, बेसिकली वो वॉलंटरी होता है, मतलब आप लोग अपनी इच्छा के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करते हो। ये कोई ऐसा नहीं है कि इंडेमनीफायर की ये ड्यूटी है कि वो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ करेगा। ये म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि दोनों की सहमति के साथ आप इस तरीके के एग्रीमेंट में आते हो कि कंपनसेट करोगे लॉस अगर होता है तो। यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं करी है आपसे इंडेमनीफाइड ने कि इंडेमनीफायर इस तरीके की मतलब ऑब्लिगेशन रखे अपने ऊपर। लेकिन गारंटी की अगर आप बात करो तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आपको देना हो, मतलब यहाँ पे आपको बेसिकली अगर हम देखें तो श्योरिटी जनरली गिव्स गारंटी एट द रिक्वेस्ट ऑफ डेटा। यहाँ पे डेटर रिक्वेस्ट करता है, मतलब डेटा को अगर लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे नहीं मिल रहा है लोन, तो वो सामने वाली पार्टी को जो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, जो बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, उससे ज्यादा जो गारंटर की तरह वर्क कर सकता है, वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मेरी क्या कर दो, गारंटी दे दो। ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट करता है तब गारंटर गारंटी देता है, वो अपने आप से वॉलंटरी नहीं दे रहा होता, रिक्वेस्ट पे वो देता है। ठीक है, वॉलंटरी मतलब अपने आप से इच्छा अनुसार कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं कर देगा कि चलो हम दे देंगे, वो रिक्वेस्ट करेगा पहले डेटा तब देगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट पे होती है और यहाँ पे जरूर मतलब कोई नेसेसरी नहीं है कि इंडेमनीफायर जो है वो इंडेमनीफाइड की रिक्वेस्ट पे एग्रीमेंट करे। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट इज राइट टू सू। द इंडेमनीफायर कैन नॉट सू द थर्ड पार्टी फॉर द लॉस इन हिज ओन नेम। जो इंडेमनीफायर है वो थर्ड पार्टी पे लॉस, थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकता लॉस जो हुआ उसके लिए अपने नाम पे। अब इसको अगर हम एग्जांपल के साथ समझे तो यहाँ पे हम तीन पार्टी ले रहे हैं। पहले तो हमने लिया है, एक है सारा, एक है अजय। सारा अजय जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर करते हैं और यहाँ पे जो अजय है वो एज अ सिक्योरिटी इंडेमनिटी देता है सारा को, अगर मान लो कोई आपको लॉस होगा आगे, जो भी हमने एग्रीमेंट करी है कॉन्ट्रैक्ट के तहत, आपको कोई भी लॉस होता है जो हमने डिफाइन कर लिया है, तो मैं आपको क्या करूंगा, कंपनसेट करूंगा। उसने क्या की, उसको इंडेमनिटी दे दी। अनफॉर्चुनेटली मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे सारा को फाइनेंशियल लॉस हो गया, जो भी थर्ड पार्टी है बॉब, मान लो उसने जो एक्शन लिए थे उसकी वजह से उसको फाइनेंशियल लॉस हो गया। अब ये जो लॉस है वो इंडेमनिटी एग्रीमेंट में कवर है। ठीक है, तो जो अजय है वो एज ए इंडेमनीफायर क्या करेगा, कंपनसेट करेगा सारा को जो भी लॉस हुआ है उसको एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इंडेमनिटी एग्रीमेंट। तो अजय को जो है वो अपना रोल जो है सारा के टुवर्ड क्या करना होगा, फिलफिल करना होगा। इवन तो जो अजय है उसने सारा को इंडेमनीफाइड किया था लॉस के लिए। ठीक है, जो उसको किस वजह से हुआ, बॉब की वजह से हुआ, थर्ड पार्टी के लिए उसकी वजह से हुआ। तो जो अजय है एज इंडेमनीफायर वो डायरेक्टली बॉब पे केस नहीं कर सकता कि तुम्हारे वजह से लॉस हुआ तो मैं तुम पे केस करूंगा। ठीक है, यहाँ पे इंडेमनिटी एग्रीमेंट ये नहीं परमिशन देती है इंडेमनीफायर को कि वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले पाए। तो यहाँ पे यही याद रखना है कि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट अजय नहीं ले सकता। अगर सारा को लग रहा है तो वो भले ले ले, बट अजय जो है वो इस तरीके से केस नहीं कर सकता बॉब पे। क्यों? क्योंकि अगर वो कहे कि नहीं सारा को तुम्हारे वजह से लॉस हो जिसकी वजह से मुझे पैसे देने पड़े, तो ये वाला केस यहाँ पे नहीं आ जाए। डायरेक्टली वो एक्शन नहीं ले सकता लीगली, इनडायरेक्टली वो उसके थ्रू करवा सकता है। दूसरा है गारंटर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द डेट आफ्टर द डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटा एंड द गारंटर बिकम इंटाइटल्ड टू सू द डेटा इन देयर ओन नेम। गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि जैसे आपने जैसे जो गारंटर उसे गारंटी दी थी, ठीक है, तो मान लो प्रिंसिपल डेटर ने पैसे देना वो फेल हो गया, तो यहाँ पे गारंटर जो है वो पेमेंट करके अपना डेट जो है वो डिस्चार्ज कर लेगा। पूरा जो डेट है जो गारंटी दी थी भाई, तो मैं अपना जो है आपकी मैंने गारंटी दी थी, आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो मैं चलो आपके हिस्से का जो पेमेंट है वो कर दूंगा क्योंकि मैंने गारंटी दी थी। लेकिन उसके बाद जो गारंटर होगा वो आप पे केस कर सकता है, डेट इज डेटर पे केस कर सकता है अपने खुद के नाम पे, क्योंकि मैंने आपकी गारंटी दी थी ना, आपने तो डिफॉल्ट कर दिया, लेकिन आप भी नहीं बचोगे। मैं आप पे केस करूंगी कि आपकी मैंने गारंटी दी थी और आपने डिफॉल्ट किया, अब मेरा पैसा आप वापस करो क्योंकि मैंने आपकी पेमेंट करी है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो इंडेमनीफायर है, जो मेन है इंडेमनीफायर, वो यहाँ पे थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकता, लेकिन जो गारंटर है उसके में जो भी थर्ड पार्टी अगर मान ले 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी तो वो प्रिंसिपल डेटा पे केस कर सकता है अपने नाम पे। ठीक है, तो ये था पूरा आपका डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।